Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video, discuss about the top 20 question, important question for IP Maths. So let us start one by one question. And question is the first question is based on a coordinate geometry. So let us start. And question is that centroid of a triangle. तो centroid कैसे निकलता है गैस? तो centroid के points निकालने के लिए coordinate of a centroid वो आपका गैस क्या होता है? आपका सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई क्या करते हैं 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 दैट्स सिंपल से फॉर्मूला यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास गैस क्या आ जाएगा आपके पास देखिए गैस क्या क्या आने वाला है तो यहाँ से 10 3 13 माइनस 7 दैट्स 6 6 बाई 3 and similarly 5 to 7 minus 4 it's a 3 by 3 so correct answer is 2 comma 1 so option number P is a correct answer. So let us start next questions and move. Next question is the equation of a straight line passing through the point and which divide the line segment between the axis in the ratio 2:3. Okay, एक लाइन का इक्वेशन जनरेट करना है जो आपको एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये जो पॉइंट इंटरसेप्टेंट पॉइंट आ रहा है ये 2,3 पर आ रहा है 2:3 पे तो दैट मींस और ये पॉइंट्स जो है पास कर रही है किससे 1,2 से दैट मींस ये जो 1,2 पॉइंट्स है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में दैट मींस x पार्ट पे 2 और y पार्ट पे 3 डिवाइड कर रहा है तो अब यहाँ पर ये पॉइंट की अगर बात करें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास 1,2 है दैट्स हमें ये जो पॉइंट होगी ये पॉइंट पता चल जाए तो वही आपके पास यानी से लाइन के पॉइंट्स आ जाएंगे तो गैस ये इक्वेशन किस तरीके से दिख रही है एक इंटरसेप्ट फॉर्म वाली दिख रही है दैट मींस इक्वेशन क्या होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 a एंड b आर द इंटरसेप्ट फॉर्म बाय द लाइन इन अ एक्सिस रेस्पेक्टिवली सो x एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट a है तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास a, 0 सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा b y एक्सिस पे तो हो जाएगा 0, b अब ये पॉइंट गिवन है इंटरसेक्शन के रेशियो गिवन है तो हम लोग इंटरसेक्शन का फॉर्मूला यूज करें इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 दैट मींस m1 दैट मींस 2 into x1 x2 दैट मींस इट्स अ 0 प्लस m2 दैट मींस 3 into x1 दैट मींस ये क्या हो गया 3a डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट मींस इट्स 2 प्लस 3 ओके गाइस ये जो वैल्यू हो गई इसकी वैल्यू आपके पास x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आया और x एक्सिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 1 तो सॉल्व करते तो गाइस क्या आया 3a बाय 5 इक्वल टू 1 सो दैट a इक्वल टू क्या आ गया 5 बाय 3 a इक्वल टू गाइस हमारे पास आ गया 5 बाय 3 सिमिलरली y एक्सिस की बात जब करेंगे तो m1 दैट मींस 2 into x2 that means it's a y2 sorry it's a b 2b plus m1 that's a 3 into y1 that means it's a 0 divided by m1 plus m2 that means 2 plus 3 is equal to y axis की जो वैल्यू है इसमें 2 गिवन है that means 2b upon 5 is equal to आपके पास हो गया 2 2 से 2 कैंसिल आउट तो b का वैल्यू हो गया 5 ये v का वैल्यू निकल के आ गया a का वैल्यू निकल के आ गया है हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो मैं इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन जनरेट हो जाएगा गैस क्या x अपॉन 5 बाई 3 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अब हम अगर 5 बाई 3 ऊपर ले लें 5 एलसीएम ले लेंगे तो गैस क्या आएगा 3x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 जब ऐसे हम लोग इससे 5 कॉमन लेके राइट हैंड साइड पहुंचाएंगे तो इक्वेशन जनरेट हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 करेक्ट and 15 any of these
ये आपके पास मैंगो का हो गया और ये हो गया ऑरेंज के। मैंगो जो लाइक करते हैं 40% एंड ऑरेंज जो लाइक करते हैं 60% एंड 15% लाइक बोथ। ओके, 15% लाइक बोथ। ये बीच वाला सेक्शन हो गया। 40 ये है, 15 ये हो गया। 40 में 15 माइनस कर ले तो ओनली वाला जो पार्ट होगा वो गैस आपके पास हो जाएगा क्या, 25। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें 60 में से 15 माइनस कर ले, दैट्स वे आपका हो जाएगा क्या, 45, जो लाइक करेंगे ओनली और ओनली क्या, ऑरेंज। सो दैट टोटल जो फ्रूट्स हैं, टू फ्रूट्स को लाइक करने वाले लोग कितने हो गए, 45 प्लस 15 प्लस 25%। इनको ऐड करें तो 45, 15, 60 प्लस 25, दैट्स 85% पीपल लाइक दीज फ्रूट्स। That means 85% like these fruits, mango and oranges. That means 15% do not like these these two fruits. And its की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन पे कितना हमारे पास, 15% का वैल्यू गिवन है अपने पास कितना, आपके पास 6 है। 100% फाइंड आउट कर लेंगे तो हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन देयर, तो ये निकल के आ जाएगा। तो 6/15 एंड इंटू 100, दैट्स 15 से कैंसिल आउट करोगे तो 15 4 जा, that means answer आएगा 40। so option number B is the correct answer। let us move for next question, and next question में क्या है, in a examination 70% student passed in English and 65% passed in maths, 27% failed in both subjects। okay, तो अब यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट है वो किसका है, फील्ड का। तो हम लोग फील्ड वाला ही ग्राफ बना लेते हैं। फील्ड का वेन डायग्राम आता है, ये भी एक सेट थ्योरी है। तो फील्ड का अगर वेन डायग्राम आते हैं तो दैट्स वे इंग्लिश में जो टोटल पास होते हैं 70%, इस वक्त 30% लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। दैट मींस इंग्लिश पे जो टोटल फेल होते हैं वो क्या होते हैं, 30%। सिमिलरली मैथ्स में 65% पास होते हैं, इसका 35% लोग क्या हो गए, फेल्ड हो गए। एंड फिर नेक्स्ट देखिए 27% फेल्ड इन बोथ, तो दैट मींस 27% यहाँ आ गया। टोटल कितना है, 30% इंग्लिश फेल है, 27 दोनों में फेल है। दैट मींस 30 में 27 माइनस कर दें तो दैट्स वे आपके पास गैस क्या आएगा, 3%। 3% ऐसे होंगे जो ओनली और ओनली इंग्लिश से फेल होंगे। तो मैथ्स में अगर देखो तो आपके पास 35 है टोटल फेल, 27 कॉमन में हो गए, दैट मींस 8% ऐसे हो गए जो आपके फेल होंगे ओनली और ओनली मैथ्स में। दैट मींस टोटल फेल्ड कितने लोग हो गए, 35, 8 प्लस 27 प्लस 3, दैट मींस 35 प्लस 3, 38% लोग फेल हैं। दैट मींस 62% लोग क्या होंगे, पास होंगे। वो आइदर आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में होंगे, एक सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट, और बोथ सब्जेक्ट्स। दैट मींस टोटल मिलाकर जो होंगे वो आपके पास ये होगी। यहाँ पर 248 पास्ड, दैट मींस ये जो वैल्यू है वो आपके पास 62% का जो वैल्यू है वो आपके पास है 248। तो हम लोग 100% की बात करेंगे तो वैस क्या आएगा, 248 डिवाइडेड बाई 62। वैस इसको सॉल्व करते हैं, 62 से इसको कैंसिल आउट करें, परसेंट है ऊपर 100 हो जाएगा, दैट्स वे हमारे पास क्या, 62 से ये 4 2 जा, दैट मींस आंसर आएगा 400 पीपल स्टूडेंट्स होंगे वो आपके पास होंगे टोटल। तो गैस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस क्या होगा, ये रहा। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n 2 to power 6 into 3 to power 5 into 5 to power 4 which are perfect square। if these factors हमें फाइंड आउट करना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, अगर पावर्स में आपके पास 2 और मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 4 6, तो आपको इसके परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो इनको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर ले तो आपके पास जो बनेंगे वो क्या क्या बन जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करें तो इंटीजर फॉर्म पर अगर देखो तो बनेगा क्या, एक तरह से परफेक्ट होगा, 2 to power 3 बन जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। और ऐसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे इसे भी तो आएगा आपके पास 3 to power 2 अगर हो। इसी को अगर देखें तो मतलब एक तरह राउंड ऑफ करके एग्जैक्टली नहीं निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। दैट मींस आप इस पावर को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो दैट से हमें पता चल जाएगा 2 के कितने पेयर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पेयर के फॉर्म पर रखिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 आएगा, तो इसके टोटल फैक्टर्स जो होंगे 3 + 1 हो जाएंगे। चलिए 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 + 1 कर लीजिए तो टोटल आपके पास फैक्टर्स आ गए विच आर अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दैट आंसर इज अ 4 × 3 × 3, दैट्स वे 4 3 जा 12 3 जा 36। दैट्स वेरी इजी। फिर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए दैट मींस पावर होनी चाहिए क्या, 2 के मल्टीपल। तो हम लोग पेयर्स देख लेते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उसे 1 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। दैट्स सिंपल क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 26 टू पावर 28 इज डिवाइडेड बाय 6। तो दैट टाइप क्वेश्चन के लिए क्या होता है, 26 टू पावर 28 एंड इसे डिवाइड करना हमें 6 से, और क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर्स। तो गैस इसे हम लोग क्या है, ऐसे केसेस के लिए, बड़ी बड़ी पावर के लिए पहले ये दो नंबर्स को हमें ऐसे नंबर होने चाहिए जो बोथ आर को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर को प्राइम नहीं है तो पहले इनको को प्राइम में कन्वर्ट करते हैं। तो 26 टू पावर 28 इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 26 टू पावर 27। अब इसे फर्दर अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा एंड ये आपके पास हो गया 13। तो अब 13 इंटू दैट्स वे है। अब 13 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो गैस रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, ये आता है 3 से 1 आ जाए। और 26 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से तो -1 आता है, और -1 की पावर अगर हम लोग 27 करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 इंटू -1। तो फाइनली आंसर आया -1। दैट मीन्स जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है -1, बट हमें 6 से डिवाइड करना था और हमने इसको सिंप्लीफाई करके 2 से कैंसिल आउट किया था। तो जो फाइनल आंसर मिल रहा है उसे अभी तो पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 में से अगर हम लोग इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल में रिमाइंडर होगा 2। अब आपने 2 तो आ रहा है, लेकिन जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें तो डिवाइड 6 से करना था, दैट्स वे हमने एक तरह से 2 टाइम्स कम किया है, तो रिमाइंडर भी 2 टाइम्स कम हुआ। तो एक्चुअल रिमाइंडर होगा आपके पास 2 इंटू 2 दैट्स वे 4। सो दैट इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दैट्स ये इसका कंसेप्ट होता है। Next, when 6247, 6941 and 7288 are divided by the greatest number x, then remainder in each case are same. So 6247, 6941 एंड नेक्स्ट है आपके पास गैस क्या 7288। अब इनको एक नंबर से डिवाइड करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर से, रिमाइंडर ईच केस में सेम आता है। रिमाइंडर सेम आता है तो ऐसे केस में करते हैं फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस करिए, सेकंड थर्ड का डिफरेंस करिए, थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस करिए, और उनका निकाल दीजिए क्या, एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा एक्स, जिससे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो गैस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो गैस यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये 4 आया एंड 4 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 694। और यहाँ से अगर डिफरेंस देखो तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 7 इट्स 4 इट्स नेक्स्ट देखेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट्स विद 347 694। और एक और बचा, इनका डिफरेंस देखेंगे तो दैट्स वे इनका डिफरेंस हो गया 1 एंड इट्स 4 एंड दैट्स 0 एंड इट्स 1। तो ये फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस, सेकंड थर्ड का डिफरेंस, थर्ड फर्स्ट का डिफरेंस, इनका हम लोग अगर एचसीएफ निकालते हैं तो 694 347 एंड 1041 ये ऑल आर डिविजिबल बाय 347। सो दैट्स देयर एचसीएफ इज 347। क्या हो गया, 347। दैट इज लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, वो ग्रेटेस्ट नंबर x जो है वो क्या है, 347। हमें निकालना क्या है, द सम ऑफ the square of the sum of the digit of x। तो sum of digit of x is 3 plus 4 plus 3 is 3 4 7 3 4 and 7 it's 347। so that 3 4 7 7 14। तो sum of digit 14 हुआ and इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 स्क्वायर is 196। so that option number A is the correct answer। and next question is number of A elements of number of A's is a 10 and number of set B, number of the element of set B is a 13। the maximum number of the element of the asymmetry B। इस साइन को बोलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को निकालते कैसे गैस, एसिमेट्रिक B फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, A यूनियन B, और उसमें से हमारा जो कॉमन पार्ट होता है दैट मींस इंटरसेक्शन वाला पार्ट अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है। दैट मीन्स इसमें से माइनस करने से बचता है वही हमारा कहलाता है क्या, सिमेट्रिक कहलाता है। दैट इज अगर फिगर के बेसिस में अगर बात करें वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, दैट से कॉमन पार्ट हटा दिए, दैट पोर्शन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोलते हैं इसे। तो अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें से नंबर वाला बात किया गया तो नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक बी इसका डू क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम केस में कब हो सकता है, जब आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट 5 हो जाए, दैट मीन्स नल सेट हो जाए, दैट मीन्स 0 एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स ना हो। जब कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो दैट मीन्स उस केस में मैक्सिमम होगा। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, 10 + 13
दैट्स वे हमारे पास क्या आंसर आएगा 23। गैस ये आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई किसकी, सिमेट्रिक ऑफ नंबर ऑफ सिमेट्रिक सेट ऑफ द ए एंड बी का नंबर्स। ओके गैस, तो आंसर आएगा आपके पास 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कोई प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, आइदर हम लोग दूसरा प्रोसेस भी अभी बताते हैं कि क्या है क्वेश्चन पहले, तो उसको फिर यूज करेंगे। ओके सो देखिए गैस क्या होता है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए क्या कहता है। ये भी एक तरह से क्या है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक तरह से प्रॉपर्टीज बेसिस का है, और प्रॉपर्टीज में भी एक तरह से यूज किया जा रहा है किसको, इवन सेट एंड इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो पहले इवन फंक्शन क्या होता है गैस, अगर कोई भी गिवन फंक्शन है और उस गिवन फंक्शन में अगर आप fx है और f माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर fx आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं दैट फंक्शन इज अ इवन फंक्शन, एंड f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx आ जाता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज अ ऑड फंक्शन एंड इट इज अ इवन फंक्शन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट्स अ प्रॉपर्टीज बेसिस है ऑड और इवन फंक्शन के। ओके सो अब इसके लिए बेस्ट है कि हम कोई एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, gx इज एन इवन फंक्शन, दैट मींस एक gx एक फंक्शन है, इट इज अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब सपोज दैट x स्क्वायर ले लेते हैं, दैट मींस अगर g माइनस एक्स करोगे तो भी x gx आएगा, दैट मींस आपके पास इवन फंक्शन हो जाएगा। एंड अगर हम लोग fx की बात करें तो fx एक तरह से ले लेते हैं क्या, सपोज दैट ले लेते हैं माइनस मतलब सपोज दैट लेते हैं ओनली x ले लेते हैं, क्योंकि अगर fx इक्वल टू माइनस एक्स निकालोगे तो माइनस का fx आएगा, दैट मींस इट्स अ ऑड फंक्शन। ओके अब मुझे इसमें से बोला जा रहा है कि ये क्या होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, gx इसकी प्रॉपर्टी को यूज करना है। ओके तो gx के पर अगर हम लोग यहाँ से g2 निकाल लें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको सोचने में थोड़ा इजी रहेगा। g2 की अगर बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो गैस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से अगर f2 निकालो तो दैट्स वे ये आएगा 2। अब गैस हमारे पास क्या है gx और हमें चाहिए क्या, ये gx प्लस fx, ये एक तरह से हमें ऑड फंक्शन चाहिए। ये क्या है ऑड फंक्शन, तो दैट से ये अभी श्योर नहीं होगा लेकिन अभी फिर भी 4 और 2 से चेक कर सकते हो, तो 4 2 क्या हुआ 6, दैट्स इवन, और अगर gx माइनस fx करेंगे तो ये आएगा 2, दैट्स यहाँ पर ये आ गया। लेकिन ये डिपेंड करेगा, कभी कभी क्या होगा अगर -2 ले लोगे तो दैट से ये, तो दैट मींस ये एक तरह से फंक्शन प्रॉपर्टीज के बेसिस में अगर नंबर्स बेसिस में अगर 2 पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है, तो दैट मींस अभी तो ये चल जाएगा लेकिन कभी कभी नहीं चलता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बेस्ट तरीका ये होता है, अगर दो, मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझा दूं, एक तो तरीका ये यूज कर सकते हो, दूसरा तरीका ये क्या है, अगर दो फंक्शन ऑड है, ऑड ऑड को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उस केस में हमारा रिजल्टेंट कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। अगर दो फंक्शन इवन है उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास कैसे आता है, इवन आता है। दो फंक्शन अगर ऑड ऑड है इनका मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कैसा आता है, एक ऑड फंक्शन आता है। दो फंक्शन अगर इवन है उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, इवन आएगा। और अगर ये दो फंक्शन एक ऑड है और एक इवन है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। दैट्स वे आपके पास इस तरह केसेस के लिए ये दोनों तो आपके पास कैंसिल हो गए। अब बचती बात एक और, एक होता है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन का ऑड के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऑड फंक्शन का ऑड फंक्शन के साथ, ऑड फंक्शन का कंपोजिट ऑड करोगे दैट्स वे आपका निकलेगा क्या, ऑड निकलेगा, वही सेम प्रॉपर्टी। तो दैट्स वे इस केसेस में आपके पास क्या आएगा, ये एक तरीके से बेस्ट फंक्शन होगा gx बाई fx। तो दैट्स वे हमारा जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ऑड जो निकलेगा ऑप्शन नंबर सी से। तो दैट्स वे ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन ये एकदम करेक्ट है। तो गैस अगर आप प्रॉपर्टी चाहते हैं तो प्रॉपर्टी ये मैंने लिख दी है प्रॉपर्टी के फॉर्म पर, द सम ऑफ टू फंक्शन इज इवन, द सम ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड। मैं दो इवन फंक्शन का समेशन, ये प्रॉपर्टी के फॉर्म पर, नोट्स के फॉर्म पर अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इवन फंक्शन का समेशन इवन है और दो ऑड फंक्शन का समेशन क्या होता है, ऑड होता है एज पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये प्रॉपर्टी वाइज हमने लिखा हुआ है थ्योरेटिकल फॉर्म पर, और इस चीज को मैंने अभी बोल के भी आपको समझाया था। डिफरेंस बिटवीन टू इवन फंक्शन, सिमिलरली माइनस का भी यही एंड ऑड का भी यही। अब द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन, यानी दो फंक्शन हैं उनमें से एक इवन और एक ऑड है, इनका प्लस करो या माइनस करो, ये आपके पास एग्जैक्टली नहीं होगा, दैट इज नाइदर
इवन नॉर ऑड, अनलेस वन ऑफ देम इज अ जीरो ना हो तो चलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन। तो सेम ये मैथ्स का अगला ऑपरेशन, मल्टीप्लाई करने पे भी यही चीज होती है और डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे भी यही चीज चलती है। तो दैट्स वे ये भी इसके तीनों ऑपरेशन में यही चलता है, डिवाइड में भी यही चलता है। अब इसके बाद अगर बात करें, द क्वोशिएंट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, यानी दो फंक्शन है उनको, दो इवन फंक्शन उनको डिवाइड करो, दैट मींस मैथ के कोई भी ऑपरेशन करें डिवाइड करिए तो भी आपके पास क्या आता है, इवन आता है। एंड टू ऑड फंक्शन एज अ इवन ऑड, सॉरी, तो दैट मींस मैथ के 4 ऑपरेशन पे ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए भाई, द क्वोशिएंट ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड, दैट मींस अगर आपको इवन फंक्शन है और उसे डिवाइड करते हैं ऑड से तो हमारा आंसर जो आता है, रिजल्टेंट आता है आपके पास क्या, ऑड फंक्शन आता है। ओके, दैट्स एन ऑड। द कंपोजिट ऑफ टू एन इवन फंक्शन इज, इवन फंक्शन का कंपोजिट क्या होता है, इवन होता है, यानी कंपोजिट भी इवन होगा, एंड ऑड फंक्शन का ऑड होता है। द कंपोजिट ऑफ एन इवन एंड ऑड इज इवन। ओके, इवन एंड ऑड इज इवन। ओके, तो दैट्स ये प्रॉपर्टी है, इनको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज बेसिस का क्वेश्चन था, सो दैट करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए गाइस, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5 टू पावर x प्लस 5 डिवाइड बाय 5 टू पावर x, हमें फाइंड आउट करना है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज बेसिस का क्वेश्चन है गाइस, तो आप प्रॉपर्टी को यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यानी fx आपके पास गिवन है, वो है आपके पास 5 टू पावर x प्लस 5 डिवाइड बाय 5 टू पावर x। अगर मैं इसमें fx माइनस 1 निकालूं, दैट मीन्स एक तरह से x के प्लेस पर आप लगा दो क्या, x माइनस 1, तो दैट्स वे ये क्या हो जाएगा, 5 टू पावर x माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 टू पावर x माइनस 1। तो ये एक तरह से फंक्शन ऑफ क्या निकल के आएगा, x माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एज पर सेट्स की प्रॉपर्टी को यूज करें तो इस केस में क्या होगा, x माइनस 1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 टू पावर x डिवाइड बाय 5 और प्लस का 5। सिमिलर नीचे लिखेंगे डिनोटर्स वाला पार्ट भी 5 पावर x डिवाइड बाय 5 टू पावर 1 हो गया भाई। तो दैट्स वे इसको अगर 5 टू पावर 5 एलसीएम में लोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा 5 टू पावर x प्लस 25 और डिवाइड बाय 5 ओवर पे। ओके, न्यूमरेटर ये बन गया, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 5 टू पावर x डिवाइड बाय 5। तो ये जो बना, अब इसके बाद क्या हुआ, 5 न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। fx माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई फाइनली, वो क्या आ गई गैस, 5 टू पावर x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 टू पावर x, ये हो गया fx माइनस 1 की। सिमिलरली अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं गैस इसमें से नेक्स्ट जो हमें निकालना है, क्योंकि रिक्वायर्ड क्या है, fx प्लस 1 भी रिक्वायर्ड है, तो fx प्लस 1 रिक्वायर्ड फाइंड करते हैं। तो fx प्लस 1, तो गैस क्या होगा, x ये पर हम ये लगाते हैं, तो दैट्स पे 5 टू पावर x प्लस 1 और प्लस का 5 डिवाइड बाय 5 टू पावर x प्लस 1। अब एज पर सेट्स की प्रॉपर्टी में इसको लिख सकते हैं 5 टू पावर x इंटू 5 टू पावर 1, तो ये हो गया 5 टू पावर x इंटू 5 और प्लस का 5 डिवाइड बाय 5 टू पावर x इंटू 5, सो दैट अगर न्यूमरेटर में से 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, 5 टू पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 टू पावर x। अब इनमें से इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर दो, जो फाइंड आउट करना है, बस आपका आंसर सिंगल लाइनर का क्वेश्चन बन गया, fx माइनस 1 और माइनस fx प्लस 1, ओके, फंक्शन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय 6, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपने इसका वैल्यू निकाला है, तो ये आया है 5 टू पावर x प्लस 25 डिवाइड बाय 5, और इसका वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया है 5 टू पावर x है, इसका वैल्यू आपने निकाला है, तो क्या आया 5 टू पावर x प्लस 1 अपॉन 5 टू पावर x डिवाइड बाय 6। अब इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है, गलती से मैंने वहां प्लस लिखा हुआ है, इसे आप माइनस लिखें, तो माइनस करेंगे तो गैस क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या होगा, 5 टू पावर x एलसीएम 25 टू पावर x से 5 टू पावर x न्यूमरेटर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 25 माइनस 1, दैट मींस 24, तो 24 डिवाइड बाय 5 टू पावर x और होल के डिवाइड में 6 लिखा हो, 6 से कैंसिल आउट करोगे तो 4 आएगा, तो 4 बाय 5 टू पावर x, सो दैट
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस क्या लिखा हुआ है। ओके, इन डाउट्स चलिए गैस, अच्छे क्वेश्चन गैस सारे आपको आईपी मैट के तैयार करने के लिए 10 क्वेश्चनों के एक सीक्वेंस स्टार्ट किया हुआ है। P and Q are the root of the equation 8x square minus 30x plus 27 is equal to 0. P and R are the root of the equation 14x square minus 13x minus 12. Then find the quadratic equation whose root this. Okay. So equation क्या given है हमारे पास? एक equation given है 8x square minus 30x plus 27 is equal to 0. अब इसके रूट फाइंड आउट करने, दैट मीन्स इसके फैक्टराइज करके x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8, सो इसको लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 8 को लिख सकते हैं क्या? इसका 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18 एंड 18 2 2 जा 4 3 जा 12। दैट मीन्स के फैक्टर्स निकल के आ गए क्या? 18 एंड 12। इनका समेशन होता है कितना? 30। अब इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो गैस ये आ गए आपके पास क्या? रूट निकल के आ गए पहली इक्वेशन के x के। तो गैस ये जो कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये सिंप्लीफाई होके निकलेगा 9/4 एंड 4 2 जा 8 4 3 जा, दैट मीन्स 3/2। यानी ये हो गया P, Q हो गया। अब P और Q क्या है अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही फाइनली सेटिस्फाई करा पाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन गैस क्या है? 14x स्क्वायर माइनस 13x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट करें और फैक्टर को स्प्लिट करें कि आप सब्ट्रैक्ट करके 13 ला दें। तो 13 कैसे ला सकते हैं? तो 14 हमारे पास क्या है? 14 इंटू 12 है। 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 एंड इसको 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6। देखते हैं गैस क्या बन सकता है? 6 2 जा 12 2 जा 24, 24 में 7 को नहीं कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और आगे चलिए इसको 2 और 3 में ब्रेक कर लें। 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6। अब 7 इंटू 3, तो 7 3 21, 21 में से 8 माइनस करें तो दैट मीन्स 21 में से 8 माइनस करते तो आता है 13। तो 21 और 8 ये माइनस में तो बड़ा फैक्टर होगा, प्लस में छोटा ला हो जाएगा माइनस में। तो डिवाइड बाय 14 कर लें तो गैस आपके पास क्या है? 14 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा नेक्स्ट वाले के लिए। ये हो गया 7 3 जा एंड 7 2 जा एंड इट्स 2 4 जा एंड 2 7 जा। दैट मीन्स यहाँ से दोनों में कॉमन क्या कहते हैं? P एंड इसके रूट्स क्या है? P, Q। तो दैट मीन्स इट इज अ Q एंड इट इज अ P। और इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट जो है 3/2 है, दैट मीन्स इट्स अ P एंड इट्स अ R। ओके, and P is here 3/2 and Q is 9/4 and R is this. Okay, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एक इक्वेशन जनरेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमारे पास 8Q एंड 56 R हो। तो 8Q, तो 8Q का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रूट जो होना चाहिए 8Q, दैट मीन्स 9/4 इंटू 8, तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 सॉरी, तो 9 2 जा 18। तो फर्स्ट रूट जो आएगा 8Q वाला वो आपके पास ये आ गया है। R के लिए बात करेंगे तो क्या चाहिए हमें? 56R। ओके, R हमारे पास क्या है? माइनस का 4/7 है, माइनस 4/7 इंटू 56। तो दैट इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आएगा। 8 से हमारे पास क्या आ गया? 8 4 जा 32, तो माइनस 32। तो अब जो इक्वेशन जनरेट करनी है उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे? 18 माइनस 32, 18 माइनस 32 करते हैं तो गैस क्या आता है हमारे पास? माइनस का 14 होता है। माइनस 14 है सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कैसे निकलता है? तो ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से देखो कि सम ऑफ रूट माइनस में कहा निकल रहा है, तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए होता है क्या? माइनस का b/a, दैट मीन्स x कोएफिशिएंट माइनस x कोएफिशिएंट बाय x स्क्वायर कोएफिशिएंट। दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट यानी पॉजिटिव होना चाहिए तभी हो जाके माइनस में निकलेगा। दैट्स पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? -14 कहां से निकलेगा? ऑप्शन आपके पास D एंड C से निकलेगा। किससे निकलेगा? ऑप्शन नंबर D और D से निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, -14 यानी प्लस का 14 बाई क्या हो जाएगा? 2, दैट मीन्स 7 होगा, जबकि -14 चाहिए, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या आएगा? -14/2, दैट मीन्स माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है यस, तो माइनस का 7 हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या? माइनस का 14। अब यहां से क्या होगा? प्लस का 14 हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी कैंसिल आउट। तो सो दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच है ऑप्शन की। ओके गैस,
Let us move for next question, and that question is also a quadratic equation basis, and question is that m and n are the root of this equation. This equation that means equation है, तो so that इसके इक्वल 0 कर देते हैं. तो 12x स्क्वायर, पहले तो इसके रूट फाइंड आउट करें, m and n जो है वैल्यू निकालें. 12x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 4 इक्वल टू 0. तो 12 और 4 का प्रोडक्ट करके, और ये माइनस है सो दैट फैक्टर ऐसे स्प्लिट करें जो सब्ट्रैक्ट करने से बने. तो 12 इंटू 4 अगर थोड़ा साइड भी करते हैं तो 12 में से 4 नहीं बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, और क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 4. अब जब देखते हैं 16 में 3 माइनस करो 13 आ जाता है. दैट्स फाइन. सो दैट 16 एंड नेक्स्ट रूट इज 3. और इसे हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 12 से. तो ये आपके पास रूट निकल के आ गए, और ये आएगा कैसे, प्लस में है तो बड़ा रूट माइनस में, छोटा वाला प्लस में. तो ये आ गया आपके पास, एक m हो गया और ये n हो गया. तो दैट्स वे अगर इनको सम करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, सॉरी 4/3, माइनस का 4/3, जस्ट वेट, माइनस का 4/3, 4 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, माइनस का 4/3, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 1/4. तो अब वही कंडीशन चेक करना है, फिर हमें एक नई इक्वेशन जनरेट करना है जिसके रूट क्या हो जाते हैं, m/m-5 एंड n/n-5. तो जरा देखते हैं m/m-5 की वैल्यू क्या होगी. दैट्स वे m हमारे पास है माइनस का 4/3, और ये है माइनस का 4/3 और माइनस का 5. 3 एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस का 4/3, 3 5 जा 15, 15 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस का 19/3, 3 3 कैंसिल, प्लस हो जाएगा दैट मीन्स 4/19. ये आ गया आपका m/m-5 का. सिमिलरली n/n-5 की वैल्यू बात करेंगे तो गैस क्या आएगा, n हमारे पास हो जाएगा 1/4 अपॉन 1/4 माइनस 5. तो दैट्स वे ये आएगा 1/4 डिवाइड बाय 4 5 20, यानी 1 माइनस 20 अपॉन 4, दैट्स इज 1/4 अपॉन 19/4, माइनस के साथ माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो दैट क्या आएगा माइनस का 1/19. तो अगर सम ऑफ रूट जो इक्वेशन जनरेट करनी है तो उसका सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 4 और माइनस 4/19 एंड माइनस 1/19, तो इनका समेशन हो जाएगा 3/19. अब देखो गैस, अब बहुत अच्छा कंडीशन बन गया है. अब हमें चेक करना होगा कहां पर हमारे पास सम ऑफ रूट्स कैसे आ जाए, पॉजिटिव आ जाए 3/19. अब जो 3/19 कहां मिल सकता है, तो गैस पहली इक्वेशन चेक करते हैं. तो माइनस बी बाई दिस, तो माइनस बी बाई दिस, तो माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 19 यहां मिल गया. लेकिन अभी चेक करते कहीं और तो नहीं मिल रहा है. माइनस का 57 यानी प्लस का 57 अपॉन 365. अब इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं, क्या हमारे पास ये जो कैंसिल होता है 19 3 जाता है, 3 से कैंसिल आउट होता है, चेक करें जरा. 3 से कैंसिल आउट करें तो ये होता है 319 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, दैट मींस ये तो नहीं हो सकता है. 19 से देखेंगे तो 19 से भी कैंसिल आउट होने वाला वैल्यू नहीं है, सो दैट ये ऑप्शन नहीं होगा. और ये तो 19 आ ही नहीं सकता इन दोनों में, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा सॉल्व किया, थोड़ा ऑप्शन लिया, तब जाकर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. ओके गाइस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर, एंड द डिजिट ऑफ a digit, the unit digit is a 4 less than the 10th digit. Okay, so that अगर हम लोग 10th digit को suppose that assume कर लेते हैं, a assume कर लेते हैं, तो ones place जो होगा वो क्या होगा, a-4 होगा. so that as per question के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूं तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा a प्लस सम ऑफ द डिजिट इज a प्लस a-4, दैट इज 2a-4. एंड डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, नंबर कैसे निकलता है, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर हो जाएगा आपके पास गैस क्या, 10a प्लस a-4, यानी 1st प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करके. दैट्स पे हमारे पास क्या गया 11a-4. ओके, एज पर क्वेश्चन की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द डिजिट दैट मींस 2a-4 इज इक्वल टू द 1/7 of the number, यानी 1/7 of the 11a-4.
7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7 टू द 14a माइनस 28 इज इक्वल टू 11a माइनस 4। अब 4 नंबर एक साइड कर ले तो गैस क्या आएगा 3a इज इक्वल टू माइनस उस साइड जाएगा प्लस क्या हो जाएगा तो -4 प्लस 28 दैट इज 24। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 3 8 जा 24 सो दैट a हमारे पास इन टेंस प्लेस हो गया 8 एंड वंस प्लेस हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज 44 सॉरी सो दैट नंबर निकल के आ गया हमारे पास क्या 84। लेकिन पूछा क्या जा रहा है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो इसका रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगा 48। रिवर्स जब कर देंगे तो आपका 48 हो जाएगा और 48 इज डिवाइड बाय 7, 48 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं देन रिमाइंडर तो 7 6 are 42 दैट्स अ रिमाइंडर इज अ 6। so option A is a correct answer. Next question, a car take half the times taken by the truck to go from Gorakhpur to Lucknow. Okay, Gorakhpur to half time taken by a truck to go from Gorakhpur to Lucknow. A truck takes 16 hours to go the same journey. What is the speed of the truck if the speed of car, यहाँ पर एक word missing है, a car takes, okay, a car takes half of the time by the trucks. So अगर हम लोग इसको रेशियो से देखें कार का जो टाइमिंग है ट्रक के टाइम से जस्ट हाफ लेता है दैट मीन्स अगर इसको 2 यूनिट लगेगा टाइम ऐसे लगेगा क्या 1 यूनिट्स। तो स्पीड की बात करें तो कार का स्पीड एंड ट्रक का स्पीड क्या हो जाएगा वो जस्ट अपोजिट दैट्स 2:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है सेम है दोनों के लिए गोरखपुर टू लखनऊ जाने में दैट मीन्स डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इस टाइम का इनवर्स हो जाता है क्या स्पीड या स्पीड जो टाइम के इनवर्सली पर्सन होती है तो 2:1 आ गई। If car speed is a 90, that means 2 unit is a 90. So 1 unit is a 45. That's the truck speed. निकल के आ गया. What is the speed of truck? That is a 45 km per hour. That's a simple question. Next question. Suman when increases his speed 30 to 36, she takes 1 hour less to usual time to the cover the certain distance. तो अगर गैस इसमें अगर सिंपली देखें तो स्पीड का रेशियो क्या है इनिशियल स्पीड और न्यू स्पीड की में बात करें तो रेशियो के फॉर्म पर अगर देखो तो क्या है 30 है और ये क्या है 36। तो रेशियो बना लें तो गैस क्या बन गया 5:6 का। तो टाइम का रेशियो गैस क्या हो जाएगा जस्ट इनवर्स हो जाएगा दैट इज 6:5 सर्टेन डिस्टेंस के लिए। अब यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना हो गया यूनिट में 1 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 आवर्स 1 यूनिट इज 1 आवर्स। तो व्हाट इज द यूजुअल व्हाट इज द डिस्टेंस यूजुअली कितना कवर कर रहे हैं तो अगर यहाँ से यूजुअल टाइम निकाल लें तो क्या होगा 6 1 की वैल्यू 1 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 आवर्स दैट मींस यूजुअली हमें कितना टाइम लग रहा है 6 आवर्स लग रहे हैं। किस स्पीड से 30 से 30 इंटू 6 कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आएगी 36 जा 180 किलोमीटर। सो दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए गाइस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:9. A loses the race by 280 meters. What is the length of the race course? Okay, speed of A and B is this. So speed of A and B is this. The speed of A and speed of B is 5:9. That means if they take एक सेम टाइम पे अगर डिस्टेंस करना हो तो सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा इसी रेशियो में होगा डिस्टेंस ऑफ ए रेशियो बी हो जाएगा आपके पास 5:9। अब ये जो रेस हो रही है तो जब ये कहते क्या है ए लॉसेस बाय 280 मीटर दैट मींस जो ट्रैक कंप्लीट हो रहा था उसके 280 मीटर पहले जिस समय वो बी पहुंच रहा था यहाँ पर उसी टाइम पे ये क्या होता है 280 मीटर पीछे रह जाता है। दैट मींस यहाँ से अगर देखो तो डिस्टेंस सेम टाइम पे ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 और बी ने कितना ट्रेवल किया है 9। तो दैट्स अ डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से 4 और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 280 मीटर्स। लेकिन बी ने सेम पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की है तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 9 तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 280 डिवाइड बाय 4 into 9। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे 4 7 जा 7 9 जा 63 तो आंसर आएगा 630 मीटर्स। तो दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस an empty barrel of a 480 liters capacity can be filled with a beer by 2 P and Q 40 minutes and 80 minutes respectively.
pipe R can empty the full barrel in 160 minutes. If the three pipes are opened simultaneously, how much beer will be accumulated in 24 minutes? Okay, तो एक बैरल है जिसपे कैपेसिटी है कितनी 480 मीटर की, और एक इस बैरल को एक दो हैं बियर्स के लिए दो पाइप लगे हुए हैं जो आपके फिल करते हैं 40 मिनट्स एंड 80 मिनट्स में। तो फर्स्ट पाइप जो है उसे फिल करता है 40 मिनट्स में कंप्लीट, और सेकंड पाइप जो है उसको फिल करता है कितना 80 में। और इसमें कोई ड्रेनर पाइप लगा हुआ है जो एम्प्टी कर रहा है आर और उसको पूरा ड्रेन करता है 160 में। इन सब का एलसीएम ले थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो गया 160। अब 160 से ये क्या आएगा 44 जा सॉरी एंड 82 जा एंड 161 जा, ये दोनों फिल कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, और ये क्या कर रहा है ड्रेन कर रहा है इसलिए माइनस ले लेते हैं। अब ये जब एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा 4 + 2 6 - 1 दैट्स फिल होगा कितना 3 यूनिट्स। और 3 यूनिट तक अगर 24 यूनिट तक 24 मिनट तक करें 3 × 24 दैट मींस एक तरह से अभी तक आपने यूनिट के अकॉर्डिंग देखा तो 72 यूनिट ही फिल होगा। 4 to 6 - 5 सॉरी नॉट अ 6 it's 3 4 to 6 it's a 4 है ना सॉरी 4 to 6 6 - 1 करेंगे तो गैस क्या आएगा 5 हो जाएगा। तो 5 हो गया और 5 यूनिट फिल होगा और कितनी देर तक 24 मिनट तक। तो 24 मिनट में कितना होगा 120 यूनिट्स हो जाएगा। अब 160 जो होता है एक तरह से टोटल पार्ट लेते हैं, तो 160 पार्ट्स की जो वैल्यू है एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कैपेसिटी है 480 लीटर्स की, तो 120 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा 480 डिवाइड बाय 160 और इनटू 120। सिंपली अगर देखो तो ये क्या है, ये 44 जा है एंड 43 जा है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा यानी 12 3 जा 36, दैट मींस क्या आएगा 360 लीटर्स फिल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is also time and work basis, and a question is that A is twice as good as a workman as a B. So as per तो ये जो गुड है तो दैट मींस एफिशिएंसी का वर्ड यूज किया गया हो, एफिशिएंसी ऑफ A and efficiency of B is a 2:1, so that time of A taken to the same task and time taken by a B in the ratio 1:2। efficiency जो होती है वर्क के डायरेक्ट होती है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस कांसेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब A को जो टाइम लग रहा है 1 लग रहा है, B को लग रहा है 2, डिफरेंस ऑफ देयर टाइम कितना हो जाएगा 1 होगा और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30 डेज। वापस करेंगे तो दैट मींस टाइम ऑफ A इज 30 एंड टाइम ऑफ टेकन बाय B इज 60 हो गया। अब कहते हैं इफ हाउ मेनी डेज टास्क विल कंप्लीटेड इफ बोथ वर्किंग टुगेदर, दैट मींस इस तरह से इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल टास्क सपोज दैट हो गया 60 को 60 से डिवाइड किया 1 आया और इसका आ गया 2 आया, दैट मींस ए का एफिशिएंसी हो गया 2 एंड बी का वो ऑलरेडी गिवन भी था, तो 2 + 1 दैट मींस 3 से डिवाइड कर दें से तो आएगा आपके पास क्या 20 डेज लगेंगे, क्या लगेंगे 20 डेज इफ बोथ वर्किंग टुगेदर। तो गैस ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए गैस, ये रेशियो का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ K to L इज A:4। ध्यान से देखिएगा K:L है आपके पास A:4 and L:M is 6:C। अब नेक्स्ट जो हमें गिवन है K:M गिवन है, तो K:M अगर पहले फाइंड आउट करें यहाँ के अकॉर्डिंग तो पहले स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं तो 6A और ये हो गया 4C, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आता है 3 और ये हो गया 2, दैट्स वे 3A रेशियो कितना हो गया 2C, और इसका जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है 3:2। तो अगर देखो 3A = 3 है तो A = क्या आएगा 1 होगा, 2C = 2 है दैट मींस C = क्या आएगा 1 आएगा। फाइनली हमें A और C का रेशियो चाहिए, दैट मींस आंसर क्या आएगा 1:1। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो का बेसिक प्रॉपर्टी का यूज था गैस, तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सैलरी ऑफ कंपनी इज इंक्रीज्ड इन रेशियो 11:15, सो दैट अगर पहले सैलरी 11 थी तो अब हो गई है कितनी 15, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इज डिक्रीज बाय 5 to 4। तो अगर पहले 5 एम्प्लॉई थे तो अब हो गए 4, तो इसका मतलब पहले अगर सैलरी टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी कितनी हो रही थी 11 5 जा 55 और अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रही कितनी 60, प्रेजेंट में हो रही है 60 और पहले हो रही थी क्या प्रेजेंट में इतना हो रहा है और पास्ट में जो हो रही थी मतलब लास्ट ईयर है जो भी ईयर है पास्ट ईयर में 55।
कंप्यूट द ओरिजिनल सैलरी दैट मीन्स पास्ट सैलरी इफ द प्रेजेंट सैलरी इज दिस दैट मीन्स 60 यूनिट का वैल्यू 6000 है दैट मीन्स 10 है। तो पास्ट या ओरिजिनल की बात करेंगे दैट मीन्स 50 यूनिट्स की, तो 50 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 के आगे 60 के आगे 2 जीरो है, 55 के आगे भी 2 जीरो लगाइए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट्स अ basic uses of ratio and proportion, and that is a question is a homework question, so all of you just solve it and comment it in the comment box। तो जो लोग कमेंट्स करेंगे उस सभी के क्वेश्चन को, उन सभी के सॉल्यूशन को हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके नाम को भी प्रदर्शित करेंगे। तो अभी देर मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको सॉल्यूशन को या आंसर की को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।